अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10 और पीएसएल सीजन 10 के फाइनल की दोनों टीमों का फैसला हो गया है। कोयटा और लाहौर मध्य मुकाबिल होंगे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। कल ये मुकाबला होगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस मैच को लेके। और जो कल मैच हुआ उसमें बहुत ही वन साइडेड मुकाबला हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो एक पॉइंट पे लग रहा था कि इवेंट जीतने के लिए सबसे फेवरेट टीम है, वो वन साइडेड मुकाबले के बाद कल उनको इवेंट से बाहर होना पड़ा। साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। इनसे डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बता दूं कि आज आराम का दिन है और ऑब्वियसली कल द बिग गेम, द फाइनल पे बात करने से पहले कामरान कल के प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं थे, वापस आए हैं, तो कामरान आपसे शुरू करते हैं। वन साइडेड मुकाबला हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, 95 रन से शिकस्त खानी पड़ी, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और इस्लामाबाद ने जैसे कल बैटिंग की है ना, सबसे पहले तो मुझे ये पूछना चाहिए कि ये पाकिस्तान टीम के कोच है जिन बने हैं। इनका एक्सपीरियंस 5-6 साल का न्यूजीलैंड टीम के साथ है, दुनिया की हर बड़ी लीग के साथ इन्होंने कोचिंग की है। क्या ऐसे वो कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, ऐसे ब्लंडर मारते हैं? मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा ब्लंडर, वो भी अभी स्टार्ट नहीं हुई इंटरनेशनल क्रिकेट और अभी से ही यार साहिबजादा फरहान को कीपिंग करवा दी है। जबकि आपको याद होगा कि जब वो कुछ मैचेस में लाहौर के लिए की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी बैटिंग पे असर पड़ता है। वो आप नॉकआउट गेम में कर रहे हैं। वो बात की बात है, नॉकआउट गेम। इस्लामाबाद का कोच, पाकिस्तान टीम का कोच, इस्लामाबाद का कप्तान, पाकिस्तान टीम का कप्तान, वाइस कप्तान पाकिस्तान टीम का इस्लामाबाद का, और वो ऐसे ब्लंडर मार रहे हैं। कोई पूछेगा कि भाई आपने ये किया क्या सोच के टीम खिलाई है? फिर दूसरा वो शहजाद को ओपन करवा दी। वो 4-5 हैरान हो रहा है। आप उन्हें पहली बार जिंदगी में ओपन करा रहे हैं, वो नॉकआउट में अगेन वही मसला। नॉकआउट में फिर सबसे बड़ी ज्यादती जो है ना हैदर अली के साथ, आप देखें जो भी है, फिर शदाब की, फिर नसीम शाह की सिलेक्शन आप देखें, बैक टू बैक 350 है बॉलिंग में। देखें ये मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे चलेगा। ये मुझे तो ये लग रहा है कि इससे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं मार सकता जो नेशनल टीम का कोच और इतना एक्सपीरियंस। मैं इतना खुश था कि चलो यार ये बंदा आया तो ये क्रिकेट बेहतर करेगा, लेकिन आई एम सॉरी टू से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कल जो इस्लामाबाद ने किया है, जो उन्होंने टीम बनाई है वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि और बेहतर होना चाहिए। और नईम ने जैसे बैटिंग किया, लाहौर कलंदर एक अलग ही टीम, उन पे प्रेशर ही नहीं है कि उनके मैच विनर प्लेयर्स नहीं है। आप देखें साइम नहीं है, डैरन मिचेल नहीं है जिन्होंने मैच जितवाए हैं, सिकंदर नहीं है, उसके बावजूद क्या कमबैक किया, क्या ज़बरदस्त कैप्टनसी किया। मज़ा आया। लाहौर कलंदर ने दिखाया कि टीमें ऐसे कमबैक करती हैं, फिर नज़दीक किसी को नहीं लगने देती। बासित भाई, जो गलतियां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की, ऑब्वियसली हम सबको मालूम है कि उनके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे जो उनकी टीम का हिस्सा बने हुए। तो लाहौर के साथ भी यही मसला था, तो आप उसका कोई सोल्यूशन बेहतर निकाला जा सकता था। शहजाद से ओपन कराना या साहबजादा फरहान से कीपिंग कराना, ये और हैदर अली को इतना नीचे भेज देना, ये कोई अकलमंदाना फैसले तो नहीं थे? सोल्यूशन निकाला था ना उन्होंने। इमाद वसीम को नंबर 5 पे भेजा। जब मैन ऑफ द मैच बनना होता है शदाब को, तो वो नंबर 3 पे आ रहा होता है, नंबर 4 पे आ रहा होता है। तो ये चीज़ें हमें तो नज़र आती हैं, पता नहीं लोगों को नज़र आती हैं या नहीं। इसको बोलते हैं सेल्फिशनेस। आप जब अपना सोचेंगे तो यही रिज़ल्ट सामने आएगा। जब आपने टीम बनाई पाकिस्तान की, जो वहाँ पे बैठा हुआ था और जो उन्होंने जुमले बोले गए कि शाहीन नहीं चाहिए मुझे रिजवान नहीं चाहिए, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। कोच साहब ने तो अभी शुरुआत भी नहीं करी है, अभी बच्चा टीम से टूर्नामेंट है, मतलब सीरीज़ है। अब वो हरा के चले जाएगी तो फिर देखें, फिर पता चलेगा। लेकिन बासित भाई, एक तरफ तो हम कहते हैं कि इन्होंने ये बातें की हैं कि शाहीन नहीं चाहिए और रिजवान नहीं चाहिए, दूसरी तरफ हम ये भी तो कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश की टीम यूएई से हार के आ रही है। शाहीन रिजवान अच्छा खेले ना खेले, यहाँ तो उनकी जगह नहीं बननी चाहिए ना। ऐसी टीमों के खिलाफ तो आप नए लड़कों को ट्राई करें। ये बात बोल रहे हैं तो मेरे भाई, क्या साहबजादा विकेट कीपर है? बिल्कुल नहीं है, नहीं होना चाहिए। सेकंड विकेट कीपर आया है ना, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था वो खेलेगा, हारिस बार बैठेगा। लेकिन कल जिस तरह एक्सपोज हुआ, उसने जो 2 कैच छोड़े, वाइटल कैच छोड़ दिए। इस्लामाबाद की हम बात कर रहे हैं, उन कैचेस का कोई बोल ही नहीं रहा। अगर आप आउट करोगे, वो क्या नाम था उसका, परेरा का जो कैच छोड़ा, उसने 61 कर दिए। तो भाई आप किसी को जबरदस्ती विकेट कीपर बना देते हैं, किसी को आप जबरदस्ती ऑलराउंडर बना देते हैं, किसी को आप नए बॉल का बेहतरीन बॉलर बना देते हैं जो 3 मैच में 350 करके बैठा हुआ है।
क्या फायदा जी। इसका? नजीब देखे पिछले 2 साल भी ना अवाम को लॉलीपॉप दे दे के ना उस्मान खान को टीम के साथ रखा, रखा है। सेकंड विकेट बिला वजह में कीपर, second wicket डक आउट में 3-3 विकेट कीपर बैठे हुए हैं। और यार आप साहिबजादा से वो इतने इंपॉर्टेंट मैच पे आप कीपिंग वो है ही नहीं है। कोई कीपर हो ना उससे ये गलतियां कम हो। आप देखें रन्स कितने लीक किए हैं, जो कैचेस होने चाहिए थे वो हो नहीं सका। वो बेचारे को ब्लेम नहीं दे सकते, उसके साथ आपने उसकी फॉर्म खराब कर दी। जो एक हाईएस्ट स्कोरर था, हर मैच में रन्स करके दे रहा था, फिर आप देखें कि आप खुद 2 ओवर कर रहे हैं, आप कैसे अपनी सिलेक्शन और उसको विकेट कीपर उसके नाम के आगे लिखा हुआ ना, तो जस्टिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे डिसीजन है। बॉलिंग के तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया क्या फैसले थे कि इमाद वसीम का चौथा ओवर क्यों मैं नहीं वही कराया। हैरान हूं। 16 रन देकर 1 16 रन, विकेट, जिमी एक नीशम ने 1 ओवर में 1 विकेट ली हुई है, उसको नहीं कराया। बासित भाई, शाहिद भाई, बहुत सारी गलतियां हैं जो हमारे सामने हमें नजर आ रही हैं। और इसमें अगर आप इनकी बैटिंग देखें तो 33 और 26 के बाद तीसरा हाईएस्ट स्कोर 8 है, 2 डबल फिगर्स हैं पूरे उसमें। बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और गोरों का इसी तरह का स्टाइल होता है, ये कहते हैं कि फंकी डिसीजन लेते हैं और जब नहीं होते तो इट डिडंट कम ऑफ, आई एम सॉरी, डिडंट कम ऑफ। ये पाकिस्तान में नहीं चलता। पाकिस्तान का जो कोच होता है उससे तो पूरी बासपुर्स होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई आपने ये डिसीजन लिया था, क्यों नहीं। गोरों का तो इट डिडंट कम ऑफ करके कह दिया। जैसे डेविड वार्नर ने कहा कि आई वांटेड टू चेक वेदर हाउ कैन वी चेज इन दिस मैच। तो चेस तो आप प्ले जो ग्रुप मैच थे उसमें करते ना, आपने प्ले ऐसे मैच में जो आपको डिसाइड कर रहा था कि 1 और 2 में आना है, आपने उसमें चेस कर लिया। इसी तरह माइक हैसन को अगर पहले कीपिंग करानी थी तो किसी ग्रुप मैच में कराते, फरहान आदिल को बीच में कराया था। लेकिन सिर्फ वो जस्टिफाई करना है पीसीबी का वो प्रेस रिलीज जिसमें लिखा है फरहान साहबजादा फरहान, आगे ब्रैकेट में लिखा है कीपर। और आपको बांग्लादेश की भी सीरीज में कीपिंग करते हुए नजर आएगा साहबजादा फरहान। और शहजाद से जिस तरह ओपन करवा लिया आप हैदर, तो अब इन रिपोर्ट्स को, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में कि हैदर अली का नाम था लेकिन माइक हैसन ने हैदर अली का नाम काटकर उसकी जगह हुसैन तलत का नाम लिख दिया, इसका मतलब है हैदर अली इज़ नॉट इन गुड बुक्स। तो अगर अभी से ये चीज़ें आ जाएंगी, और उनका एक इंटरव्यू छपा है हैसन का जिसमें वो कह रहे हैं मैं शोहरत और तजर्बे की बुनियाद पर प्लेयरों को सेलेक्ट नहीं करूंगा, करंट फॉर्म पे करूंगा। करंट फॉर्म पे करना तो फिर नसीम कैसे आ गया? करंट फॉर्म में पिछले लास्ट 3 गेम्स में 157 रन्स और 1 विकेट। नसीम की तो मुकम्मल फुल फिटनेस भी नहीं लग रही नजर आ रही है साफ। मैं आपको कह रहा हूँ जान लगाने से डर रहा कल है। भी आप देखे लास्ट ओवर जो उसे मार पड़ी है, किसी में यॉर्कर नजर आया नहीं वो आएगा बेचारा यॉर्कर नहीं करेगा। वो जब यॉर्कर करने जाएगा जोर लगेगा, वो फिर इंजर्ड हो जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे, या उसको पूरा फिट करे, पता चले कि भाई इसकी बॉलिंग ये है। पहले क्यों यॉर्कर करता था 22-21 में, इसलिए कि फिट था। अब वो चांस नहीं ले सकता। वेरिएशन स्लो बॉलों पे आप जब ऐसे बॉलिंग करेंगे तो फिर ऐसे ही मार पड़ेगी। उस बेचारे को आप रिलीज करें T20 से, अभी फिलहाल वो अपनी फिटनेस पे काम करे, टेस्ट मैच तक रखें। ओडीआई क्रिकेट भी उसको सेलेक्ट मैचेस खिलाएं, नहीं तो वो टूट जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा बिल्कुल ही। तो यही चीज़ें देखने वाली हैं। फिर आप देखें यूएई से टीम वो हार के आ रही है, और अपनी टीम देखें हम कि हमने टीम क्या अनाउंस की। या हमें तो ये चाहिए था इसमें से भी 4-5 चेंज करनी चाहिए थे। जो हमारे प्लान में थे खेल रहे हैं उनको आप रेस्ट करवा के नए लड़कों को खिलाते, जो हम लोग 2-3 दिन से सब लोग कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया, हम लोग, हमारा पैनल कह रहा है बड़ों को बिठाना सबको। इस सीरीज से नसीम पहले होता ना रऊफ होता ना फखर जमान होता। ये जो बिल्कुल, बांग्लादेश आप की देखें, सीरीज से यासर पहले है। 1 साल के अरसे में पाकिस्तान ने 11 T20I डेब्यू दे दिए हैं, जो दुनिया में मोस्ट सबसे ज्यादा है। अगर आप इसी तरह ट्राई करते रहे तो फिर आप T20 वर्ल्ड कप से पहले आप अजीब ही मूड में होगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके 15 कौन से हैं। तो ये आखिरी सीरीज है अल्लाह के वास्ते बांग्लादेश की, इसमें जितनी ट्राइयां मारनी है मार लो, उसके बाद 2-1 सीरीज बचती है, उसमें अपने 15 प्लेयर सेलेक्ट कर लो, जो फरवरी में, ज्यादा दूर नहीं है, फरवरी अब 8 महीने दूर है। आपको उसके लिए प्रिपेयर करना, और कितना अच्छा टाइम, हम ये बात कर चुके हैं बार बार, कितना अच्छा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। नजीब आप ये देखें कि न्यूजीलैंड टीम बड़ी टीम आए ना तो नए लड़के भेजना या खिलाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती नए लड़के के बैकअप प्लेयर बनाने की, उस टीम के खिलाफ ऐसे मेन टीम खिला देते हैं, मेन प्लेयर खिला देते हैं कि ये अपनी परफॉर्मेंस करे, अगले 10-8 मैच पक्के करे, सीरीज पक्की करे। इस प्लानिंग के साथ, नेगेटिव प्लानिंग के साथ तो क्रिकेट चलाई जा रही है। बासित भाई, व्हाई दिस नेगेटिव अप्रोच? ये क्या बदलेगी, नहीं बदलेगी? जानदार लोग आएंगे तो बदलेगी। जानदार लोगों का मतलब है सिलेक्टर्स, उनमें दम हो,
फैसले करने का। उन्हें यार अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है सलमान अली आगा को, मेरे ख्याल है दूसरी सीरीज़ है, अभी तो हुई भी नहीं है। उसने बोला मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए तो सिलेक्टर्स मांग गए। कैसे यार, हाउ कम? सिलेक्टर्स प्लेयर की बात मांगते हैं। हमने जितनी भी सिलेक्शन करी, चाहे जूनियर लेवल पे करी, हेड कोच को बुलाया, उससे पूछी उसकी राय। जब उसने अपनी राय दे दी, बोला थैंक यू वेरी मच। तो कप्तान का से नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यार आपका फिर काम क्या है? पूछते हैं, आप पूछें, बिल्कुल बात है। आपकी सिलेक्शन का काम क्या है? हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताऊं आपको, ये लोग 15 नाम बनाते हैं, 16 नाम। सिलेक्टर कभी भी इस तरह टीम नहीं बनाता, पहले 11 की टीम बनाता है, उसके बाद फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, हमारे बनाते हैं 16 की। 5 फास्ट बॉलर डाल दो, 2 स्पिनर डाल दो, इतने बैट्समैन डाल दो, इतने विकेट कीपर। जो विकेट कीपर का नाम आया ना आगे, विकेट कीपर, वो इस तरह आया है। यार आप सोचो, उस बच्चे से आप जाती करो, वो अपनी परफॉर्मेंस पर आया है, अब वो विकेट कीपिंग करेगा क्या? नहीं, ये बहुत ज्यादती है बिल्कुल। मतलब आप नहीं चाहते ना कोई नया बंदा है, सीधी सी बात है ना। आपने अब्बास आफरीदी को हटा दिया, आपने सुफियान मुकीम को हटा दिया, माइक हैसन है क्या? है क्या? पहले यहाँ पे जीत के दिखाए अच्छी टीमों के सामने, तो वो कोच होगा। लीग वीक की मैं क्रिकेट को नहीं मानता यार। खैर न्यूजीलैंड के साथ अच्छा टाइम रहा है, आई होप कि कौन से यार, नहीं, सही बात है, जब T20 थी इतनी ज्यादा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अगर फैसले ठीक करे तो अच्छा है, एक ऐसा एक्सपीरियंस यार अगर नजीब आप भी उन पाकिस्तान के लोगों की सियासत सीख जाओ और वो करो, तो फिर कहाँ से अच्छे हो? क्या फायदा? हाँ सही बात है। आप तो दिल दुखाए ना। सबसे उसको समझाओ माइक हैसन को, इंदल्लाह मा साबरीन का मतलब क्या है, उसको इस मतलब पता चले ना, तो पता चले क्या गुजरती है माँ बाप पे और बच्चों पे। यार सोचने वाली बात है, एक बच्चा ट्वीट कर रहा है यार, सुफियान मुकीम ने किया जी, तो कहाँ है सिलेक्टर? क्या मर गए क्या? क्या उन्हें अरबी नहीं आती? और उसको नहीं खिलाया पेशावर ज़ल्मी ने, तो उसमें उसका कसूर नहीं था। पेशावर ज़ल्मी ने उसको सिर्फ 3 मैच दिए। अगर 5 या 6 मैच देते, 10 में से अगर आप उसे 5 मैच भी देते, तो उसके टैलेंट का जज होता, उसका पता चलता कि वो PSL में किस तरह परफॉर्म कर रहा है। उसने जो अपने मैचेस खेले T20, 10 मैचों में उसकी 18 विकेटें हैं, उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा है। तो आप अगर उसको इंटरनेशनल की बुनियाद पर या PSL की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर जज कर रहे हो और किस बुनियाद पर ड्रॉप कर रहे हो? भाई दुनिया में यूनिक बॉलर कामयाब हो रहा है T20 में। आप अबरार को किस तरह आपने लिया? मिस्ट्री बॉलर बना के ना, टेस्ट मैच भी खिला दिया उसको, वनडे भी खिला दिया। मलिंगा क्या हुआ, किस तरह आया? यूनिक बॉलर था ना वो अपना एशविन का कैरम बोर्ड, सईद अजमल दूसरा, अपना सकलैन दूसरा, यूनिक बॉलर थे ना, तो कामयाब हुए ना। आप यूनिक बॉलर को हटा रहे हैं। देखिए कौन कोई पूछने वाला नहीं है। एक्चुअली उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको कोई पूछे ना तो वो भी सही डिसीजन ले, क्रिकेट सही चलाए। यही मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट का। कहते हुए आ रहे हैं 5-6 साल से, बल्कि 7 साल हो गए हैं कि ऐसे क्रिकेट नहीं चलेगी, आप एक्सपोज होते ही जाएंगे। आप देख लें, कोई भी नहीं अब सुन रहा, जो आता है अपनी मर्जी से, अपने फेवरेट प्लेयर अपनी मर्जी से टीम बनाता है। सिलेक्टरों की वैल्यू क्या? क्योंकि बात करने वाला कोई नहीं। उनको मेरे ख्याल से अपनी सिर्फ जॉब चाहिए, मिल गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो टीम कप्तान या कोच कहता जाएगा वो टीम हम बनाते जाएंगे। बातों में बड़ा अच्छा लगता है, क्या प्लानिंग है, लेकिन जब मेन काम आता है ना, जब ऐसे बैठते हैं 4, उस वक्त कोई नहीं बात करता कि भाई ये प्लेयर्स किस लिए चाहिए, इसको क्या परफॉर्मेंस है, मतलब क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है। टीम बांग्लादेश आ रही है, हमने कौन से प्लेयर्स, क्या जैसे बासित भाई ने कहा, ये राय होती है कप्तान और कोच की पूछे, उसके बाद फिर वो सिलेक्टर बैठ के फैसला करते कि 15 हमने क्या देने। ये समझ नहीं आ रहा ना कि जब आप टीम बना रहे हैं तो आपका एम क्या है। एक तरफ आप PSL के परफॉर्मर्स ले रहे हैं, फिर आप PSL का टॉप विकेट टेकर उस वक्त जब आप टीम बना रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं। एक तरफ आप यंगस्टर्स पे जा रहे हैं कि हम नए लड़के लाएंगे, दूसरी तरफ आप हारिस रऊफ को भी खिला रहे हैं, आप नसीम शाह को भी खिला रहे हैं। तो एक अनसर्टेनिटी है कि चाहते क्या हैं। आपको बताऊं आजकल हो क्या रहा है और क्या हुआ है। पता चला होगा सिलेक्टर्स आ रहे हैं, 2 सिलेक्टर्स और आ रहे हैं जी। माइक हेजमैन साहब ने बोला मैं 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना, मुझे आप कल निकालेंगे तो मुझे 2 साल के पैसे मिलेंगे। ये हो रहा है। नहीं, ये तो होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले तो सेवरेंस कॉन्ट्रैक्ट में सेवरेंस कॉन्ट्रैक्ट ये पाकिस्तान में 6 कोई महीने भी की है। मेरी इतलात है कि 6 महीने की है, 2 साल की नहीं है। चले, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन कोच आए उसको 2 साल का ही तो करना चाहिए। जिसका निकाल देता है, ले आता है, निकाल देता है, ले आता है। नहीं मेरे भाई, ये वजूहत क्यों हुई हैं?
ये वजह क्यों हुई है कि अब लोग आते हुए डरते हैं? डरते हैं और ना डरे, आप और अब बताइए। दो बड़े मेन आ टूर्नामेंट रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दो बड़े मेन टूर्नामेंट है, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, और पहले 8 महीने में, 2 साल तो दूर की बात 2 है, साल तो 8 दूर की महीने बात है। लेकिन वो जो भी आए कॉन्ट्रैक्ट यही कराए, आप ये क्योंकि देखिए आपके ना, यहाँ तो चेयरमैन का हमारे- नहीं पता होता, नया आता है आपको भगा देता पिछले है। 1 साल से पॉइंट आउट किया हुआ है, फर्स्ट क्लास सीजन में भी, लिस्ट है मैचेस में भी, मेहरान मुमताज, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, ये 3 लेफ्ट आर्म अच्छे स्पिनर हैं, जिनमें से मेहरान मुमताज बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, लेकिन मेहरान मुमताज को पेशावर ज़ल्मी ने एक भी मैच नहीं खिलाया। अब ये पूछना है कि आया वो फिट था या नहीं था, अगर वो फिट था तो ये एक अच्छे प्लेयर के साथ नाइंसाफी है कि उसको आपने बिल्कुल भी चांस सर आप मेहरान मुमताज की बात कर रहे हैं, वो 3 मैच सुफियान मुकीम मुकीम खेला को है। खिलाए। ये तो खैर पेशावर ज़ल्मी को स्पिन बॉलिंग पसंद पेशावर नहीं करती ज़ल्मी के है। जराए हैं तो हमारे पास, पेशावर ज़ल्मी के जराए। पेशावर ज़ल्मी पहले ये हाँ या ना जराए। में जवाब दिए, स्पिन बॉलिंग उनको ज्यादा पसंद नहीं है। यार 7 साल हमें भी ये चीखते हुए हो गए हैं, स्पिनर्स को कॉन्फिडेंस है। देखिए जहाँ तक मेहरान मुमताज की बात है ना, ये या सफियान, मैं इनको दोनों को हर मैच खिलाता। ये मैं आप देखिए कोयटा की कामयाबी क्या है, जैसी मर्जी पिच हो, 2.5 स्पिनर है उनके पास, 2 स्पेशलिस्ट, फिर आप देखिए सौ शकील 2 ओवर कर लेता आके। अब अकील हुसैन उनके लिए इतना important रहा। अब अगर सेलेक्टर उस्मान देख रहे तारिक, होते, अगर सेलेक्टर देख रहे होते, नोट कर रहे होते, नेशनल T20 की वो इनिंग्स जो मेहरान मुमताज ने 7वें नंबर पे आके 50 कर दिया, उसको खिलाते ज्यादा। शायद भाई फिलहाल वो बैटिंग में ला रहे हो, फिर बॉलिंग भी अगले कर रहा 3 था साल अच्छी। फायर बैठेगा। बॉलिंग भी कर रहा था नहीं अच्छी नहीं, मैं वो। एक बात कर रहा आपको हूँ, T20 में क्या चाहिए? आपको T20 में ऐसे प्लेयर भी चाहिए जो 7-8 नंबर पे आके देखिए, 15-20 रन लेकिन बना वो दे। अपना मेन काम भी उसका अच्छा है ना, पहले Impact वाले वो runs। हाँ। नजीब आप मुझसे पूछते ना, मैं मेहरान सफियान को इस टीम में डालता, वो बेशक ना PSL खेलते। और दूसरी बात, अगर मैं टीम के साथ होता, मैं सफियान को कोई मैच बाही ना बिठाता। अगर मैं 2 स्पिनर खिलाता स्पेशलिस्ट, तो मेहरान को खिलाता, मैं मौका देता, पूरा खिलाता। एक खैर ज़ल्मी की मैनेजमेंट है उनकी, वो अब लड़के का क्या कसूर है, तो ये ज़्यादती तो है, लेकिन ये इससे बड़ी ज़्यादती जो आप नेशनल टीम से इस बेस पे निकाल रहे हैं, आप इस बेस पे मेहरान को नहीं मौका दे रहे कि वो कोई PSL का मैच नहीं खेला जो बाकी पिछले साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। क्या वो क्रिकेट नहीं है? क्या वो PCB के अंडर नहीं है? उसने परफॉर्मेंस की है, पाकिस्तान से आपने जो डेवलप मैचेस करना, हैं, वही स्पिनर देख करना। एक मेन चीज आप सिर्फ सोच लें कि आपने T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेलना है, किन कंडीशन में खेलना है। उसके लिए श्रीलंका, आपको इंडिया। चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वही मैनेजमेंट अनाउंस हुई या नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है इस सीरीज में वही पुराने वाले चलेंगे। चलेंगे। इस बांग्लादेश की सीरीज के बाद आएंगे सारे, इसलिए कि वो जो एप्लीकेशंस आ रही हैं थोड़ा स्लो आ रही है, इंटरनेट स्लो है। नहीं, वो नहीं, एप्लीकेशन अभी- जो आ रही है अभी उन पे change नहीं करेंगे। रखना भी है किसी को। नहीं, डिसाइड तो पहले ही कर हमारे लेते टीवी हैं। का प्रोग्राम, हमारी ट्वीट जो है ना बड़ी जोर से लगती है निशाने पे, तो इसीलिए कि उसके बाद तो क्रिकेट भी नहीं है ना। हाँ सही बात। लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। फोकर लोग ले रहे हैं, फोकर लोग, माइक हैजमैन फोकर समझते हैं, फोकर जहाज जो होता है उस तरह के लोग माइक हैं। हैसन, माइक हैसन, वो हैजमैन दूसरा था। कमेंटेटर है वो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। बात हो रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उसके बाद हम पाकिस्तान की सिलेक्शन पर भी चले गए थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस PSL में जो परफॉर्मेंस है, तमाम मैचेस वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी कैंपेन शुरू कितनी ज़बरदस्त तरीके से हुई थी। पहले लाहौर कलंदर से जीते, फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी से जीते, फिर मुल्तान सुल्तान से, कराची से, फिर मुल्तान से, उसके बाद लगातार 4 मैच हारे, और फिर उसके बाद आखिरी गेम में उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग मैच खेला और टॉप 2 में फिनिश किया। बट फिर कल का मैच जो हुआ वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा इनके लिए। ओवरऑल इस्लामाबाद की PSL की हिस्ट्री में क्या परफॉर्मेंस रही है, उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये टीम कितनी सक्सेसफुल रही है PSL में। पहले ही एडिशन की विनर थी, दूसरे में एलिमिनेटर 1, तीसरा फिर इन्होंने जीता, फिर 19 में एलिमिनेटर 2। 2020 एक वाहिद साल था जिसमें ये ग्रुप स्टेज से बाहर हुए हैं, उसके अलावा हमेशा आगे तक गए हैं, और 2024 में भी ये जीते थे। तो बड़ी ज़बरदस्त ओवरऑल परफॉर्मेंस। डिफेंडिंग चैंपियंस का ये हाल इस्लामाबाद यूनाइटेड का। पहले 5 मैच जीतकर जो 4 मैच हारे, उन्होंने जितनी चेंजेस की, बाद में आके सलमान एक मैच में एक
पोस्ट मैच में थोड़ा नाराज़ भी हो गए थे उरूज मुमताज़ के ऊपर कि नहीं हम चेंजेस इतनी नहीं कर रहे, लोगों को पता नहीं क्या हो गया, हमारे निगल्स से इंजरीज थी जिनकी वजह से हमें चेंजेस करनी पड़ी। तो वो 4 मैच निकाल के फिर कराची किंग्स को हराया, और आखिरी 3 मैच अगर देखें आप दोबारा चार्ट पे तो तीनों मैच चेस करते हुए हारे हैं, जिसका मतलब है कि स्कोर के सामने ये पैनिक कर रहे हैं। और फिर जाहिर है जब साहबजादा को आप कीपिंग करा देंगे तो उसका डबल 20 ओवर्स की उसकी कीपिंग, उसमें बेचारे से कैच भी छूटे। जब भी कैच छूटता है कीपर से वो प्रेशर में आएगा, और अगर उसने ओपन करनी है तो और भी ज़्यादा प्रेशर में आएगा। बिल्कुल लाहौर ठीक में है। एक भी मैच नहीं जीते, लाहौर में एक भी मैच 5 के 5 हारे। 5 के 5 हारे। लाहौर में नहीं जीत पाए। 5 अपने उसमें जीती, 4 अपने जीते और 1 कराची में जीता, बाकी 5 के 5 लाहौर में हार गए। शादाब ने कहीं भी बात क्या वजह है कि वो पिंडी में इतना अच्छा खेल रहे हैं, लाहौर में इतना अच्छा नहीं खेल रहे, बाकी मेरे टीमें ख्याल लाहौर से में ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है कि वो हारते हैं ना, उनको फिक्र ही नहीं है कि हम हारे क्यों हैं। जो एक बड़ी टीमें होती ना, जैसे पहले 5 मैचेस में हम लोग कह रहे थे, और मैं तो बड़ा श्योर था कि मुझे लगता है अनबीटन ही ये ट्रॉफी उठा लेंगे, मैंने ये तक कह दिया था। लेकिन शायद भाई ने कहा एक्सपीरियंस इतना उनका क्रिकेट देखने का और डिस्क्राइब करने का टीमों को, तो उन्होंने बताया एक हार से कॉन्फिडेंस सारा नीचे चला जाता, वो चीज़ नज़र आई है। और सबसे बड़ी बात है कि यार आप देखें कि मुझे समझ नहीं आई कि साहिबजादा फरहान का डिसीजन, नसीम शाह का खिलाना, शहजाद का ओपन करवाना, ये एक मैच की वजह से ना, ये PSL 10 की जितनी परफॉर्मेंस पॉजिटिव चीज़ें वो सारी पीछे चली गई है कि यार ये उनसे हुआ है, ये उन्होंने काम किया जो अभी उन्होंने पाकिस्तान टीम को भी चलाना है, उनके हाथों में है। तो वो उन्होंने इस मैच पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और नॉकआउट मैच पे। तो वो मुझे समझ नहीं आई कि किस विजन के साथ, क्या अप्रोच के साथ आपने ये टीम बनाई। देखिए टीमें वहाँ पे कोई भी नहीं जीती चेस करते हुए, बड़ा स्कोर 170 प्लस हो रही हो, तो अफसोस मुझे हो रहा है कराची ने क्यों करवाया 190। वो वही मैं कहने वाली हूँ कि कराची की टीम ऐसी नहीं है। आप देखिए 107 भी बहुत मिला कराची को, और लाहौर ने बहुत गलती। इस्लामाबाद देखिए 212 रन कोयटा के खिलाफ चेस कर रहे हैं तो 170 पे आउट हो गई है। तो मेरे ख्याल से गलती कराची ने जो की है वो हजम नहीं हो रही होगी पूरी टीम से, जैसी टीम बनाई है। जी बात अभी शाहिद भाई ने एक बात बोली थी कि 8 महीने बाद शायद वर्ल्ड कप है ना, 8 महीने बाद फरवरी में हम लोग पीछे पता क्यों जा रहे हैं? हम जो ICC के जो रूल है ना उनके पीछे भागे जा रहे हैं। हम 6 टीमों में हमने 4 टीमें निकालनी होती, या दुनिया से चेंज करो। हम पहले जो 80s में जो हमारी क्रिकेट ऊपर जाती थी, 90s में हम डिफरेंट करते थे, हमारी खेलने का स्टाइल डिफरेंट था। इसी तरह वेस्ट इंडीज 80s में बिल्कुल डिफरेंट करती थी। हमने दुनिया को अपना लिया कि 6 ओवर का पावर प्ले। अरे भाई ये ICC का रूल थोड़ी है, आप अपना चेंज कर सकते हैं। अभी इम्पैक्ट प्लेयर बराबर मुल्क में चल रहा है ना। सही बात है, आप यहाँ भी होता है, बिग बैश में भी होता है, अपने रूल्स आप अपने चेंज करें ना, क्यों नहीं करते? आप कर लें जी, टॉप 2 टीम जो है वो उनका फाइनल होगा, लीग पे करें। छोड़ें कि मतलब दुनिया में 4 टीमें निकलती हैं, एलिमिनेटर होता है, हर बला 6 टीमों में आप 2 टीमें करें, पता चले ना टीमों को कि हमने किस तरह लड़ना है। ये जो अभी 5-5 6 चेंज हो रहे हैं ना इस्लामाबाद के, फिर मैं पूछूं जब सिर्फ 2 टीमों का फाइनल हो टॉप 2 का, वो 5 मैच जीते तो हंसना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया। इन दी एंड क्या हुआ? पहला विकेट कीपर कौन था इनका यार? चलो इस सीजन में पहले तो आजम खान गौस, नंबर 3 गाजी गौरी और ये 3 थे, ये अपना साहबजादा फरहान 3 थे ना। ये तो नहीं, मैं साहबजादा पे तो आ ही नहीं रहा, सिर्फ गौस नहीं आया ना, बाकी आजम भी था, वो गौरी साहब भी थे। बिल्कुल सही, वो तो पिछले मैच में ही खेला है, उन्हें हटा के ये कर दिया। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन उनका बन गया था, गाजी गौरी जो खिलाया इन्होंने। एक आपके पास ऑप्शन आ गई है, एक वो विकेट कीपर है कामी, वो विकेट प्रॉपर कीपर है ना, प्रॉपर कीपर है, वो बड़ा अच्छा बैट्समैन भी है, और कीपर भी मुझे बहुत पसंद आया कि चले यार लाइन में लगे। लेकिन आप देखें कि 2 साल आपने पहले हसीबुल्ला को लटकाई रखा, हारिस को लटकाई रखा, आपने कीपर नहीं बनने दिया, उसकी वजह से रोहेल नज़ीर कितना पीछे चला गया। फिर आप उस्मान को बैकअप विकेट कीपर के बेस पे खिलाते गए जहां पे जरूरत कौन खिलाता था? इन
यही जो मतलब यही अपने यही लोग ना वो 5-6 दोस्ती यारी सालों से- 11 खिलाते तो रही वही ना तो यार, कह रहा हूँ हमने ना, तो नहीं और बोला क्या कह रहे हैं, कभी। 5-6 सालों से यही चल रहा है यही ना। चल तो रहा है। जब आप आया भी देखें नहीं था। वो टाइम आपने ज़ाया किया, उस बच्चे की जगह रोकी, उसको एक्सपीरियंस मिलता है, शायद ये प्रॉब्लम ना आती। तो अभी भी यही करेंगे, अगले 2 साल ऐसे ही चलाएंगे। उस साहिबजादा फरहान के साथ भी जाती, वो तो मैं आपको बात बताऊं, उसकी फॉर्म पीएसएल में ना होती ना, एवरेज भी होती, कभी डिस्कस भी नहीं होना था टीम के नहीं लिए। वो तो सेलेक्ट भी नहीं हुआ था पीएसएल में। पीएसएल में सिलेक्ट भी नहीं हुआ था। वो तो नेशनल T20 में इसमें उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको लेना पड़ा, नहीं तो वो डिस्कस भी ना करते। मैं आपको शर्त, फिर उन्होंने कहा अच्छा सेकंड विकेट कीपर डाल देते हैं ऐसे। अब देखिए फिर रोहित ने देखिए ना, फिर इमरान खान सैफुल्लाह, हारिस की 5 जगह साल रोकेंगे। 5 साल यूएई नहीं जा सकता, यूएई में क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसको 5 साल बैन हो गया। उसको चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाए, लिस्ट ए मैचेस खेले, उसके पास शॉट्स हैं, उसको खेलना आता है, उसमें कॉन्फिडेंस चाहिए, उसने कौन सा शॉट कब खेलना है ये वो सीखेगा जाकर। जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट की ग्रिल्स में जाएगा, लिस्ट ए मैचेस खेलेगा, लंबे फर्स्ट क्लास में 4 रोज़ा खेलेगा, तब जाके कुछ उसे सीखेगा। हो सकता है उसमें कुछ बेहतरी आ जाए उसमें। देख नजीब, जैसे शायद भाई ने बात की, कितने साल से, 2 साल से टीम के साथ है, कौन कौन से मैनेजमेंट के साथ वो रहा, फ्रेंचाइज, डोमेस्टिक क्रिकेट, यहाँ पे आपके कोचिज फेल हो गए, आपका सिस्टम फेल हो गया कि क्या आप उसको आप ठीक नहीं कर सके। अभी अर्ली है, वो टीम में आया, तो ऐसे मिनट में पता चल जाता है इस पे काम क्या करना। दूसरी टीमों में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में आप देखें नया लड़का आता है कैसे वर्क कर लेते हैं कि भाई आने वाले टाइम पे इससे प्रॉब्लम होगी, इसको ठीक करे। शॉर्ट बॉल पे उस पे किसी ने प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस, अब वो तो पावर हिटिंग कर, इंटरनेशनल में बोनस ही होती है, बोनस ही होता है। चल वो जाए आप तो चल देखिए जाए। पावर हिटिंग फास्ट बॉलर्स को चले तो कैसे चले, खेल रहा ना है। चले। उनकी क्रिकेट इसीलिए 10 साल में इतनी ऊपर गई है इंडिया की कि वो अपने हर जोन से 15 खिलाड़ी सेलेक्ट करते हैं जो उनकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं। 2 साल उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उसमें से फिर वो कहते हैं हमें कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर नहीं बनाना, हमें उसे इतना डेवलप कर देना है कि वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, शाइन करे वहाँ से, और फिर वहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर फिर इंटरनेशनल क्रिकेट। जी मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया का कोई भी नहीं मुकाबला कर सकता। उनकी स्कूल क्रिकेट, 2 डे क्रिकेट, वो अपनी बेस शुरू से ही बनानी शुरू कर शुरू से देते बनाने से, हैं। वो T20 क्रिकेट के से चक्कर में जान नहीं बच्चों को छुड़ाते थोड़ी हैं। फंसाते। हमारे यहाँ पे अकेडमियों के नाम पे आप क्लब क्रिकेट खत्म कर देते हैं, जहाँ पे उसने सीखना होता है, डाइव मारनी होती है, 100 स्कोर करना होता है, उस तरफ किसी लड़के का ध्यान नहीं होता। क्या क्या होता है, अकेडमी में जाकर मैं ट्रेनिंग कर लूँ। सबसे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ये है, अब अकेडमी लगाते ही नहीं है। पिछले 5-6 साल से कहाँ अकेडमी लगी। अब मुझे पता चला कि आकिब भाई भी बड़ा शौक रखते हैं अकेडमी बनाने का, खिलाने का ऑफ सीजन में। उम्मीद है कि आकिब भाई वो काम लाएंगे जैसे मुदस्सर भाई आज करते उन्होंने रहे। इंग्लैंड के लिए टीम अनाउंस की है, उसमें एक स्टैंड बाय ओपनर है, उनके ओपनिंग जायसवाल और केएल राहुल ही करेंगे लाइकली, ऑस्ट्रेलिया में भी करते रहे। अभिमन्यु ईश्वरन, उसने 100 के करीब, उसने गया भी था वहाँ पे, लेकिन खेला नहीं। वो उसने 100 के करीब फर्स्ट क्लास मैच खेले, 27 फर्स्ट क्लास 100, 27 फर्स्ट क्लास 100 जगह नहीं मीनिंग बन करते और जगह नहीं बन पाती। मीनिंग करते हैं 27 और 29 50 27 फर्स्ट क्लास 100 मीनिंग करते हैं इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में। करुण नायर आया। करुण नायर तो आप देखें, करुण नायर ने तो ऐसी परफॉर्मेंस दी जैसे साहिबजादा ने दी है। मजबूरन वो वापस लाइमलाइट में नहीं आया। लेकिन कामी सरफराज खान ड्रॉप हो गया यार, देखिए परफॉर्मर इतना बड़ा। ये पास ये टीम के साथ प्रॉब्लम है ये है ना वो बासित भाई, करे। उनके पास इतना लड़का है कि वो नजीब किस मैं- किस को खिलाएंगे, नजीब किस किस वो- को नहीं, चांस वहाँ पे देंगे। पॉलिटिकल Influence थोड़ा ज्यादा है। शामी बाहर हो गया यार टेस्ट मुझे सीरीज एक से। बात बताएं, हम बात कर रहे हैं कितने प्रोफेशनल हैं। ए टीम इंग्लैंड जा रही, अंडर 19 इंग्लैंड जा रही, वो उनकी अंडर 19 का भी देखा, बांग्लादेश, श्रीलंका खेल रही हो, कीनिया जा रही हो, यूएई खेल रही हो। यार आप क्यों नहीं अरेंज करते, क्यों नहीं खिलाते जहाँ से आपकी बेस बनती है। सही बात है। आज हमारी से टीम में 7-8 साल पहले हमारी टीम में ऑस्ट्रेलिया जाके बांग्लादेश से 7-8 खेलती है, साल वो पहले डार्विन में। हमारा इंटरनेशनल उसका डायरेक्टर कौन है? शायद भाई डोमेस्टिक क्रिकेट का नहीं नहीं, जो इंटरनेशनल डायरेक्टर बासित भाई इंटरनेशनल जो करता है बासित भाई मैं आपको एक इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त उस्मान वाला था। आप देखें क्रिकेट खेली है उन्होंने। क्रिकेट अब ये उन्हें पता है कि तजर्बा काम पे उनका टूर बहुत है। किस बात का तजुर्बा है तजर्बा बहुत है। कि ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश से आप करा रहे हैं यार, अरे आप भेजो ऐसी टीम और वो भी किसी प्रॉपर वेन्यू में नहीं, डार्विन में जाके। बताएं वो भी क्लब के टीमों के साथ खेल रहे बिल्कुल ही हैं। आप disaster। देखें जो उसके टूर बाद हम होते सोचते हैं कि बासित ऑस्ट्रेलिया भाई को मैच एग्री, करेंगे। बासित भाई एग्री करेंगे या नहीं। मैंने देखा जब जाकिर भाई होते थे ना, हाँ। वो टूर करवाते थे अंडर 19 और अच्छी जगहों पे। अच्छी जगह पे।
वो उस्मान भाई उनके साथ ही रहे हैं, उस्मान वाला। लेकिन ये मेरे ख्याल से इसकी सोचना प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग ऐसे करनी नहीं होता पड़ेगी। ये। हर साल दो क्या टूर प्लानिंग करनी पड़ी? प्लानिंग आप हो गई, आपको पता ही नहीं चला। क्या प्लानिंग? मुल्तान सुल्तान का कौन सा प्लेयर आया टीम में? हाँ? पाकिस्तान टीम में कौन सा प्लेयर आया मुल्तान सुल्तान? सर ये कोटा सिस्टम नहीं है। ये क्या ये पाकिस्तान की टीम है। प्लान जो अली जरीन ने पहले बिफोर द PSL दिया था ना वो बयान। लड़कों क्या का मतलब? क्या मुझे एक कसूर बात है? बताएं, इनमें से कौन सा लड़का आने वाला था? मुझे पहले सवाई ये बताइए, रिजवान कौन? के, सवाई नहीं, रिजवान नहीं, के। रिजवान क्यों आएगा? वो मेरा नहीं तो बात जब यही उससे है। पहले जब उस्मान आता था कभी बात करी? तो किसने नहीं की बात? नहीं हमेशा नहीं की है। कि ये जो आया है ये उस परफॉर्मेंस में तो नहीं आया जो इंटरनेशनली वो दे रहा है। कौन? उस्मान कौन सी परफॉर्मेंस दी वो तो खैर इंटरनेशनली? एक वो- वो तो हम यही तो बात कर रहे हैं कि उसको दोस्ती यारी के चक्कर में इतना लंबा खींचते वो रहे दोस्ती ना। यारी की नहीं थी भाई, लेकिन किसी की उसने भी जो थी। दुबई छोड़ी थी ना क्रिकेट, वो उस बेस पे खेल रहा तो था। ये मेरा तो इसमें इसका कोई वो जो- नहीं है ना कि मैं देखो, फैसिलिटेट भाई करूं कि आपने छोड़ा नहीं, है हमें तो अपने टूर्स, हमें अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हमें अपनी सारी क्रिकेट जो होम के क्रिकेट है उसको सही करना है। हमें अपने ए टूर्स जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने हैं। 2016 में जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में थी तो 1-1.5 महीने पहले बासित को भेजा था पाकिस्तान ए टीम के साथ, और वहाँ 1-2 प्लेयरों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बाबर ने परफॉर्म कि- करा था वहाँ पे, कि शर्जील ने आपको- करा था, आपको सऊद शकील ने बैकअप करा में था। इसी तरह अभी इंडिया की टीम जा रही है टेस्ट मैचेस खेलने, 5 उनकी ए टीम पहले जाती है जी, बिल्कुल। वो देखिए, तो यही प्लान प्लानिंग यही होता है, यही प्लान प्लेयर्स होता है। बनाते हैं, यही बैकअप प्लेयर्स ऐसे ही तैयार होते सही हैं। बात है। आप यहाँ से लाहौर से कराची में खिला देते हैं जी, हमारा बैकअप प्लेयर्स तैयार है। कराची से लाहौर ले जाते हैं जी, कंडीशन से यूज टू होने के लिए हम प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं। ये हमारे टूर होते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और अब हम दोबारा से PSL की तरफ बढ़ते हैं और हमने बात की इस्लामाबाद की, थोड़ी सी बात अब लाहौर की भी कर लेते हैं। लाहौर की प्लेऑफ्स में जो परफॉर्मेंस रही है हमेशा, वो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगी। 2020 में उन्होंने फर्स्ट एलिमिनेटर जीता, सेकेंड एलिमिनेटर जीता और फाइनल में हारे। 2022 में लॉस्ट फर्स्ट क्वालिफायर, फिर एलिमिनेटर जीता और फाइनल जीता। 2023 में लॉस्ट फर्स्ट क्वालिफायर, फिर उसके बाद सेकेंड एलिमिनेटर जीत के फाइनल जीता। 25 में वो फाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए। तो वो जो बात है हमेशा से कि प्लेऑफ्स में जाते हैं तो सीधा फाइनल में जाते हैं शायद भाई। वो कहते हैं ना लाहौर लाहौर है तो लाहौर है, या तो प्लेऑफ में भी नहीं आएंगे या फिर जाएंगे तो प्लेऑफ में जाएंगे तो डायरेक्ट फाइनल खेलेंगे। एक फाइनल हारे, 2 फाइनल जीते, अब ये तीसरा फाइनल है। टफ ओपोनेंट सामने है। दोनों टीमों की एक क्वालिटी है, वो ये कि उनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है। 5 दफ़ा लाहौर कलंदर ने टारगेट डिफेंड किया, 5 दफ़ा कोयटा ग्लेडिएटर्स ने टारगेट डिफेंड किया। यानी दोनों टीमों की बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है। एक टीम के पास 16-16 वाले 2 बॉलर हैं, अबरार, फ़हीम अशरफ, 12-12 वाले खुर्रम शहजाद और मोहम्मद आमिर, 10 मोहम्मद वसीम, 9 उस्मान। तो इतनी स्ट्रांग बॉलिंग है। लेफ्ट दूसरी साइड पे शाहीन की 16 विकेटें हैं, 15 विकेटें हारिस रऊफ की हैं, 7 विकेटें अब सलमान मिर्ज़ा की हो गई। और उसने इस आखिरी 2 मैचों में बड़ा साबित किया है कि जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, जिप और निप उसकी बॉलिंग में बड़ा अच्छा मुकाबला हो रहा है। सलमान मिर्जा इज हाउ गुड ही इज। मुझे तो बड़ा, कल तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है, 3 विकेटें लिए, 16 रन देके। कैसा देखते हैं सलमान मिर्जा को? खेलने दे, मैंने नहीं रोका। नहीं अभी खेलने दे उसको आगे। मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू से। हाँ, of course। अगर इससे पहले बात करनी तो आपको अली रजा की करनी चाहिए बात, अच्छा, जिसने 4 डे क्रिकेट खेली। कामरान, योर टेक ऑन दिस? देखिए, सलमान मिर्ज़ा इनकी टीम में आया ना, इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग होगी। और आप देखें कि दोनों स्विंग है उसके पास और बॉलिंग करनी आ रही है उसको। इतना हम लोग हाईली रेट नहीं कर रहे थे क्योंकि इसको लाने वाले भी लाहौर कलंदर है। अपने वो टैलेंट हंट प्रोग्राम से वो लेके आए हैं, साथ रखा, मेहनत की है। जब खिलाया, आप देखें नेशनल T20 में बेस्ट बॉलर हुआ और PSL की टीम में आया लाहौर कलंदर में, अपनी टीम को मैचेस जितवाया और एक्सीलेंट बॉलिंग की है। और उसके बाद जैसे बैटिंग नईम की, आप देखें पहले 4-5 मैचेस कैसे खेला। हम कह रहे थे कि ये इनका वीक लिंक लग रहा है, लेकिन उसी में आके इम्पैक्ट फ़कर नहीं है तो नईम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और ज़बरदस्त टीम एफर्ट। उसके बाद कुशाल परेरा ने जो बैटिंग की है कल, ज़बरदस्त एफर्ट रही है। और आप देखें कि नॉकआउट में जो टीम टॉस जीतती है, पहले बैटिंग करती है, वो आराम से मैच जीत रही है। तो यही कामयाबी है और लाहौर कलंदर को क्रेडिट देना चाहिए जैसे उन्होंने कमबैक किया। मुझे लग रहा है कि ये कांटेदार मुकाबला होगा फाइनल, इतना इजी नहीं होगा क्योंकि कोयटा की टीम भी बहुत दोनों का होम ज़बरदस्त है। ग्राउंड ऐसा है। कांटेदारों के सुपर ओवर में जाए फाइनल को
अच्छा, वन साइडेड ना आपको हो याद जैसे है कल मैच हुआ। अपना लाहौर और मुल्तान का मैच, 2 मैच फाइनल ऐसे हुए जो 1-1 रन से जीता है। जी बिल्कुल। और ये देखें कि लाहौर एक लाहौर पहुंची है फाइनल में तो क्राउड भी होगा। मुझे ये डर है नहीं, कि इस जब बार बांग्लादेश इतना सीरीज crowd होगी, नहीं था वैसे, बांग्लादेश लेकिन सीरीज क्या हो- वजह है? बांग्लादेश बाबर सीरीज आजम नहीं है ना, बांग्लादेश सीरीज होगी तो सीधी सी बात है। कहाँ से कहाँ आ गई बात। ये फाइनल में आना चाहिए क्राउड, और इसलिए कि नहीं, मैन ऑफ इसलिए कि छुट्टी वाला दिन भी है। नहीं नहीं, छुट्टी वाला दिन बहुत भी है, तो आसान आना तरीका चाहिए। है, चीफ गेस्ट बनाते हैं बाबर आजम को। हाँ, और उसको रिक्शे में बिठा के पूरे ग्राउंड का टूर भी करवा दे ताकि लोगों को देखने के लिए बाबर आजम को, हाँ बाबर आजम है तो क्या अरे ये क्या idea है? आपको पब्लिक को बुलाना पड़ता है, कुछ इस तरह का आप इंसेंटिव दें। अब ये ना कि कहिएगा लोग- बाबर नहीं, जाके नहीं, बुला वो तो नहीं, बता- ये प्रोमो बाबर- बनना चाहिए, प्रोमो बाबर बनना ने- चाहिए जिसमें बाबर आजम कहे कि आओ क्राउड। इंसेंटिव दें, मतलब देखिए, आप बाबर नहीं की दे रहे हमारे यहाँ। फैन फॉलोइंग तो है, दुनिया में लेकिन अगर उसकी रज़वान टीम है। बाहर हो गई तो क्या नहीं, लोग नहीं। देखने नहीं आएंगे? ये कहते हैं कि 100 लोगों के साथ बाबर आजम सेल्फी बनाएगा, देखें आप कैसे क्राउड। नहीं देखिए आना चाहिए, Lucky रज़वान को भी बुलाना चाहिए, शाहीन को भी, बाकी प्लेयर जो शाहीन तो वहाँ खेल पे- रहा है। नहीं नहीं, मैं बांग्लादेश सीरीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे फाइनल नहीं में। नहीं, मैं इतना इतनी गर्मी में कौन आएगा कमी अब में? मैं वैसे 200 कह रुपए रहा हूँ टिकट, तो अभी उनको 200 रुपए टिकट रख दिया, एक 200 रुपए और 2000 लेकिन- फ्री करना चाहिए बांग्लादेश। देखें, मैं एक बात कह दूं कि ठीक है थोड़ा सा हटके है, इस बोर्ड को आए हुए कितना अरसा हो गया मुझे फरवरी 2024 से ठीक है, इस बोर्ड के होते हुए ना सिर्फ स्टेडियम अच्छे हुए हैं, क्रिकेट डाउन गई है मेरे ख्याल बाकी से। हर चीज खराब हुई है। बाकी हर चीज खराब हुई है। वर्स्ट मैं समझता हूँ दौर क्रिकेट का ना इस बोर्ड के होते हुए, इन चेयरमैन के होते हुए हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। जो इतने नहीं होना powerful- चाहिए था कि इतनी जो power, वजह क्या है? इतना इतनी कंट्रोल, support, नहीं, इतना इसकी वजह control। क्या है? क्योंकि वजह भी- वो 2 फ्रंट पे बिजी है ना उनकी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये जो बात अपने नहीं साथ है, टीम लाए हैं, कंपेनियंस जो है बात ना, नहीं है। जो अपने कंपेनियंस साथ काम टीम सही लाए नहीं हैं, करा। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई, चाहे वो सीईओ साहब हो, चाहे वो डायरेक्टर डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है। अब चेयरमैन साहब किसके मशवरों पे चल रहे हैं? जो कभी वहाब रियाज के मशवरों पे, कभी आकिब जावेद के, देखिए- कभी मिसबाउल हक के, कभी लेकिन उन्होंने खुरम तो नियाज़ के। क्रिकेट खेली हुई। अगर आप कह रहे हैं क्रिकेट खेल ना खेले हाँ, हुए मशवरे दे रहे हैं, नहीं, जो तो दे रहे हैं वो भी अरे गलत दे मेरे रहे हैं। भाई, आप अगर फिर सारी बात पूछनी है तो पूछें, वकार यूनुस क्या बना था शुरू में? ये आप क्या देखें, बना था? सिलेक्शन बाद में कमेटी फिर से- मेंटोर बनना मेंटोर पड़ा बन गया ना। क्योंकि कोचेज उन्होंने आप- बनने ही नहीं दिया। कोचेज जो आप 2 लोग बैठे हुए हैं। कोचेज क्या आपके ये change क्या हुए। ये वजह है या ये वजह है कि उसमें बहुत सारा वो दूसरी पहले 2-3 दिन में ही वकार यूनुस को अंदाजा हो गया कि कि यहाँ लिखत जी। पढ़त का दाल काम करना ज्यादा है मुश्किल इसमें, नहीं, नहीं, और नहीं, मैं और मेंटोर में- मुश्किल है काम देखिए, करना। मुश्किल डाल ले तो उसके काम देखिए में। ये काम शुरू हुआ है, सिलेक्शन कमेटी आप देखिए, कोचेज देखें, आपके कप्तान देखें, आपने बनाया वो छोड़ के चला गया, ये सारी चीज़ें हैं। कोई डिसीजन लगा ही नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। इससे पहले भी बड़े ब्लंडर लगे हैं, लेकिन इस टेन्योर में, इस रजीम में मैं समझता हूँ कि वो कभी भूले नहीं हाँ, जाएंगे। सही सिर्फ बात है। याद भाई, रखे गैरी जाएंगे क्रिस्टन- स्टेडियम गैरी याद क्रिस्टन- रखे जाएंगे गैरी कि क्रिस्टन और बड़ी उसको मेहनत के साथ अपना वो सबने अप्रिशिएट ऑस्ट्रेलियन किया को है। कौन लाया था? यही बोल यही बोर्ड। चेयरमैन साहब की एग्री किया था ना, तो उन्हें हटा दिया। अब जो ये लगे हैं माइक हैसन, नॉट हैजमैन, इन्हें कौन लाया? यही ये लोग लेकर आए। तो ये चेयरमैन साहब ही हटाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स की रंजिश तो हुई है ना अभी, जो जिद बहस हुई है सिलेक्शन में सही है। कि ये लड़के नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। देखिए ठीक चेयरमैन है। साहब भी हटाते हैं और पीसीबी में जो मकसूद भाई वो हटाते हैं। नहीं, चेयरमैन साहब को चाहिए ऐसे लोग लगाएं, डायरेक्टर डोमेस्टिक, डायरेक्टर इंटरनेशनल, सही है। ये कुछ बात किया है। हो। जिन हाँ जी, जिनका एक्सपीरियंस हो, जिनको experience, समझ हो जिनको गेम क्रिकेट की। चलानी हो। आपकी स्क्रीन पर आ वहाँ पे जाएंगे बंदे पीएसएल ऐसे के हैं, बात चैंपियंस, नहीं अब तक कौन कौन जीता, किस किस के पास ट्रॉफी है, वो स्क्रीन पर आ जाएगी। और आपको अंदाजा है कि पहला वाला जो है वो इस्लामाबाद जीता था और पिछला वाला भी इस्लामाबाद जीता था। और इस वक्त कौन जीतेगा, कोयटा या लाहौर? शादाब चाह रहे हैं कोयटा जीते, क्या कहना था उनका, ये आपको दिखाते हैं। सुमीन भाई से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन मुझे सैफी भाई से इनसे थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सैफी भाई की टीम जीते। लाहौर लाइक देखे हैं तो मुझे लगता है 5 मैच खेले हैं, 5 हारे हैं। थोड़ा लाहौर ही भारी लग रहा है अभी, तो कुछ चीजें हम गलत करें तो इसलिए तभी हारे हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जब टीम बनाएं तो उसमें ऐसी प्लानिंग हो कि लाहौर के मैचेस के लिए भी कुछ ऐसे प्लेयर रखें। प्रेशर मैचेस में 200 रन या आप 100 पे आउट होते हो या आप चेस करते हो। जी भाई, हम आखिरी मिनट में दाखिल हो गए हैं। शादाब कह रहे हैं कि कोयटा, कल तो ऑब्वियसली इस पे डिटेल में बात होगी, बट दोनों टीमों को देखते हुए कामी, अगर इस वक्त मैं आपसे पूछूं क्या लगता है? मुझे लगता है 50-50 होगा, 50-50? क्योंकि लाहौर की टीम है, होम ग्राउंड है उनका, क्राउड उनका अपना है, और कोयटा ने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। बासित भाई?
दोनों टीमें जो है शाहिद भाई ने जिस तरह बोला सुपर ओवर पे जाना चाहिए। शायद भाई शदाब की हो बात पे नहीं जाएगा, बोला अल्लाह हो जाए मैं super शदाब over। की बात पे अच्छा, नहीं कह रहा, इंटरेस्टिंग फाइनल होना चाहिए, ऐसा ना Interesting। हो कि बिल्कुल वन साइडेड। मतलब जैसे ठीक कल है। हुआ है टॉस पे करवा कल दें। वाला ना हो कि बस। अपनी अब जो चीज उन्होंने करी अल्लाह ताला ने दिखा ठीक दिया। है, फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।